नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है और हमारे सामने बैठे हुए हैं बंसल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनुज बंसल जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है। मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ी समस्या है आज के समय पे प्रेजेंट टाइम पे मैं देखता हूँ तो वो नशे की है। और नशे में भी सबसे जो ख़ास बात ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसकी गिरफ्त में आती जा रही है। और किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है, किसी भी पीढ़ी को बर्बाद करना है तो युवा पीढ़ी को अगर बर्बाद कर दिया तो फिर ये समझ लीजिए कि देश ही बर्बाद हो जाएगा। और बहुत तेज़ी से बच्चे जो है, युवा पीढ़ी जो है इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं और कैसे छूटें, उस पर बातचीत करेंगे। पीयर प्रेशर, एक दूसरे को देख के या सोहबत के असर से या इसको बड़ा फैशनेबल समझ के युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाती है जी लेकिन जहाँ तक इसको छोड़ने का विषय है, मैं समझता हूँ कि अगर पहली स्टेप हम यही लें कि युवा पीढ़ी इसको पकड़े ही ना, जी एक समुदाय के तौर पे कि युवा पीढ़ी कलेक्टिवली इसको ना पकड़े और एक इंडिविजुअल के तौर पे जी जब कोई भी बच्चा इन सब चीज़ों की तरफ जाता है तो उसका पहला लक्षण होता है कि नशा करते हुए व्यक्ति के व्यवहार के प्रति उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अमुक व्यक्ति सिगरेट क्यों पी रहा है। उसके दिमाग में सवाल उठेंगे इसको सिगरेट पी के क्या मज़ा आ रहा है, या कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसको क्या मज़ा आ रहा है। वो अपने बड़े भाइयों से या अपने क्लास के सीनियर से या कभी कभी माता पिता से भी पूछता है कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो पहला साइन ये है कि जो बच्चे नशे की गिरफ्त में जाने वाले होते हैं उनमें साल 2 साल पहले ये जिज्ञासा के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है, आपका कोई छोटा भाई बहन है, कोई बच्चा है, कोई आसपास समाज में जो नशे के प्रति जागृत हो रहा है, तो उसको हमें वार्न करना होगा कि बेटा आपके ये लक्षण आ रहे हैं और ऐसा हो सकता है साल 2 साल बाद आप इसकी गिरफ्त में आ जाएं। जी लेकिन आज आप इस नशे को ना कह सकते हैं क्योंकि अंदर आपके दिमाग में ये चीज़ आपको अभी घर नहीं करी है, नशा आपके दिमाग में। आज आप इसको ना कह सकते हैं, लेकिन जब अगर इसकी लत लग जाएगी तो आप इसको बहुत मुश्किल से छोड़ पाएंगे और हो सकता है डॉक्टरों की भी मदद लेनी पड़े। जी दूसरा आपने सवाल पूछा कि आखिर हम इससे छुटकारा कैसे पाएँ। छुटकारा कैसे पाएँ। जी छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला है स्टेप संकल्प लेना, जी कि व्यक्ति संकल्प ले और इस बात को रियलाइज़ करे कि हाँ ये समस्या उसके अंदर है, कि हाँ मैं आज एडिक्ट हो चुका हूँ और मुझे इससे निजात पाने की ज़रूरत है। तब वो फिर अपने घर वालों को बताए, खुल के बताए, अपने माता को बताए, अपने पिता को, बड़े भाई को बताए, या अपना कोई सीनियर है उसको बताए कि भाई मुझे ये समस्या है, मैं इससे कैसे निजात पाऊँ। सबसे पहले तो इस गुबार को अपने अंदर ना रहने दे, सबसे पहले शेयर कर दे। दूसरा स्टेप ये है कि इसके लिए मेडिकल हेल्प को सीख करे। यानी मेडिकल हेल्प से मेरा मतलब ये है कि इस नशे को छुड़ाने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वो डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर उनको वो दवाइयाँ देंगे, उन दवाइयों को वो रेगुलरली खाए और इससे उसको नशा छोड़ने में मदद मिलेगी। मैं आज की पीढ़ी से ये भी कहना चाहता हूँ कि नशे को वो एक शारीरिक या मानसिक रोग की तरह से ले, इसको उसके चारित्रिक गुण दोष पे ना लिया जाए इन चीज़ों को। जैसे कि समाज में आज डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या मोटापा बढ़ रहा है और ये क्रोनिक बीमारियां हैं। इसी प्रकार से नशा भी क्रोनिक बीमारियां हैं। महीना 2 महीना 3 महीना दवा चलने के बाद व्यक्ति इनसे निजात पा सकता है। जी तो जैसे आपने बताया कि दवा से, मेडिसिन से मतलब लाभ मिल सकता है, वो ठीक हो सकता है। एलोपैथिक में जो है क्या क्या है, मतलब दवाएं क्या है या कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है। एलोपैथी में 2-3 तरह की दवाइयाँ आती हैं। जी पहली दवाइयों की श्रेणी तो ऐसी है जो कि अगर व्यक्ति दवाइयों को रेगुलरली खाएगा तो नशे के प्रति उसकी क्रेविंग कम हो जाएगी। जी जो अगर व्यक्ति कोई शराब पीता है तो उसके लिए कुछ एक टैबलेट्स ऐसी है कि उसका जो बाउट्स ऑफ ड्रिंकिंग है, जैसे कि वो एक बार में अगर वो जितनी शराब पीता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी या उसको उतनी शराब पीने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी नॉर्मल महसूस करने के लिए जितना कि वो उन गोलियों को खाने से पहले महसूस करता था। तो ये गोलियां जब वो व्यक्ति खाता है तो उसे शराब की ज़रूरत कम से कम महसूस होती जाती है। 10-15 दिन 20 दिन गोलियां खाने के बाद ऐसा पीरियड आता है कि कई दिनों का ऐसा टाइम पीरियड हो जाता है कि वो एब्सटिनेंस करने लग जाता है, बिल्कुल भी सेवन नहीं करता है। फिर उसके बाद फिर दूसरी गोलियां चालू कर दी जाती हैं जिनके माध्यम से फिर ये चीज़ उसके व्यक्तित्व में ढल जाती है कि नाउ ही इज़ ए नॉन एडिक्ट। नॉन एडिक्ट के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सोबर। नाउ ही हैज़ अटेन्ड सोबरिटी। जब कोई व्यक्ति नशे की लत में पड़ जाता है हम कहते हैं उसको एडिक्शन हो गया है। जब वो
छोड़ देता है तो हम कहते हैं नाउ ही इज़ अ सोबर पर्सन। तो उससे पूरी तरह से अगर मान लीजिए डूब गया जी। और उसे तमाम तरह की और समस्याएं होने लगती हैं, और आपके पास शायद मरीज भी आते होंगे कि अगर मैंने इसे छोड़ा, शराब छोड़ी या नशा छोड़ा, तो मुझे ये दिक्कतें होने लगेंगी। जी। तो उन मरीजों को कैसे निकालते हैं, उन्हें कैसे मतलब समझाते हैं या दवा देकर ठीक करते हैं? जब कोई आदमी किसी नशे को कुछ दिनों लगातार कर लेता है या कुछ महीने लगातार कर देता है, फिर उसको वो अचानक रोकता है, तो उसको कुछ छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अपनी मेडिकल की भाषा में विड्रॉल सिम्टम्स। जैसे कि कभी कभी किसी व्यक्ति को खाल में चींटियां काटना महसूस हो सकती है, या हो सकता है कुछ दिनों रात को नींद ना आए, या कुछ दिन हो सकता है चिड़चिड़ापन हो, या हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज की दिक्कत हो जाए, या हो सकता है किसी किसी को खांसी भी हो जाए। तो ये सब विड्रॉल सिम्टम्स हैं। इन लोगों के लिए हम सिम्टोमेटिक मेडिकेशन देते हैं और इन विड्रॉल सिम्टम्स से पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो इन छोटी छोटी परेशानियों से ना घबराएं, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है और इस संकल्प में आगे बढ़ना ही अच्छा है, क्योंकि आज जितनी जल्दी आप ये संकल्प ले लेंगे कि मुझे नशे की लत से निजात पानी है, उतना ही आपका आगे का जीवन बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ और सबल होगा। जी जी जी। आज ये देख रहे हैं कि नशा को छोड़ने के लिए या छुड़वाने के लिए तमाम ऐसे नशा मुक्ति केंद्र और तमाम चीज़ें चल रही हैं। लोगों के दिमाग में, माइंड में ऐसा है कि एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है या डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो क्या समुचित इलाज है इसका, और डॉक्टर्स हैं जो उसे मतलब चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि नहीं, अगर नशा से गिरफ्त में है कोई व्यक्ति तो मैं उसे निकालूंगा, और उसकी दवा भी है? बिल्कुल, एलोपैथी में इसका इलाज मौजूद है और पूरी तरह से FDA अप्रूव्ड या जो भारत की नियामक संस्थाएं हैं उनसे अप्रूव्ड इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और व्यक्ति इन दवाइयों को खाए और थोड़ा सा लंबे समय तक, महीना 2 महीने ये दवाइयाँ चल सकती हैं, और उससे व्यक्ति को नशा छोड़ने में 100% सहायता मिलती है। जी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुज बंसल जी को, और बहुत ही डेप्थ से, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा भी कि एलोपैथिक में भी दवाएं हैं, और अगर वो ऐसा मरीज आता है तो वो स्वयं ठीक करेंगे। डॉक्टर अनुज बंसल जी विष्णुपुरी में हैं, और जब कभी भी आपको राय लेनी हो तो उनके पास आ सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें हैं, आपके परिवार में कोई नशे की गिरफ्त में है, भाई है या कोई भी मेंबर्स है, सदस्य है, तो उसको वो बहुत ठीक तरीके से इलाज करेंगे। अगली बार जल्द ही मिलेंगे डॉक्टर अनुज जी से नशे के ही एक विषय पे, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।